चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए महाकाली के क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसा कुछ क्या होने जा रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि माँ काली, माँ दुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस आती है। ओम ह्रीम दम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दम दुर्गाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय 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 नमः, ओम क्रीम कालिकाय 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 नमः, ओम ह्रीम दम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओके, तो माँ के कार्ड्स आ गए। फर्स्ट कार्ड आया है, द सेक्रेड फेमिनिन इन यू इज अवेकनिंग, ऑनर हर। तो माँ कह रही हैं कि जो आपके अंदर की फेमिनिन ऊर्जा है, जो फेमिनिन शक्ति है, उसको आपको ऑनर करना है। माँ दुर्गा एज शक्ति इनवाइट्स यू टू राइज इन योर स्पिरिचुअल पावर एंड ऑनर योर वर्थ। तो माँ दुर्गा कह रही हैं कि जो आपके अंदर की फेमिनिन ऊर्जा है, जो आपके अंदर की शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, वो अब अवेकन हो रही है और आपकी स्पिरिचुअल पावर आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि आप जाप साधनाओं में हो, आप 10 महाविद्यास की साधना में हो, आप अपने इष्ट देव या देवी की पूजा करते हो, जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअल पावर में बहुत ज़्यादा राइज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो आपको अपनी पावर को ऑनर करना है और किसी भी ऐसे पर्सन से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को शेयर नहीं करना है जो उसके लायक ना हो, ठीक है। और आपको अपनी पावर को ऑनर हम कैसे करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को उन लोगों की मदद करके जो लोग वाकई में जेन्युइन होते हैं और जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को ऑनर धर्म के रास्ते पर चल के कर सकते हैं। एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है, बुरी संगत से आपको बाहर निकलना है, बुरे ख्यालों से आपको बाहर निकलना है और सिर्फ माँ पे फेथ रखना है और धर्म के रास्ते पे चलना है। तब हम सही मायने में स्पिरिचुअल पावर को हम ऑनर कर रहे हैं। रेमेडी आप लोगों के लिए आई है, वियर रेड। आपको रेड कलर पहनने की ज़रूरत है। मेडिटेट ऑन योर वॉर्म सोलर सेंटर। तो नाभि के पास जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, वहाँ पे आपको मेडिटेशन करना है। अपना फोकस वहाँ पे ध्यान लगाना है, सेक्रल चक्र पे, सोलर प्लेक्सस चक्र पे। और आपको कहना है, आई एम डिवाइन फेमिनिन राइजिंग, आई एम डिवाइन फेमिनाइन राइजिंग, आई एम डिवाइन फेमिनाइन राइजिंग। तो आपको अफर्मेशन करनी है इंग्लिश या हिंदी में कि मेरी डिवाइन फेमिनिन पावर राइज कर रही है, मैं उसको ऑनर करती हूँ या करता हूँ। मेरी डिवाइन फेमिनाइन पावर राइज कर रही है, मैं उसको ऑनर करता हूँ या करती हूँ। ऐसा आपको सेक्रल चक्रा पे फोकस करके अफर्मेशन करनी है। ब्यूटीफुल मैसेज। माँ कह रही है, डोंट चेज लव, बिकम इट। आपको प्यार को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप प्यार की ऊर्जा बन जाइए। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, द गॉडेस ऑफ डिवाइन लव, रिमाइंड्स यू दैट मैग्नेटिज्म बिगिंस विद इन। तो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी आपको ये बोलना चाह रही हैं कि अगर आपके रिश्तों में थोड़ा मतभेद आ गया था, दूरियाँ आ गई थी, कटुता आ गई थी, कड़वाहट आ गई थी, तो आपको प्यार चेज नहीं करना है, आपको प्यार बनना है। आपको अपने हृदय स्वरूपी कमल में माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को विजुअलाइज करना है। और माँ कह रही हैं कि अपने चुंबकीय आकर्षण आपका अंदर से स्टार्ट होता है और माँ के मंत्रों का जाप करना है। तो आपको क्या करना है, ऑफर रोज वाटर टू गॉडेस एंड रिपीट आई रेडिएट डिवाइन लव। तो आपको गुलाब जल माँ दुर्गा पे माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को याद करते हुए अर्पित करना है, उनके रूप को, उनका स्मरण करना है, जो षोडशी माता है, जो माँ कामाख्या है। और फिर आपको कहना है, आई रेडिएट डिवाइन लव, आई रेडिएट डिवाइन लव, आई रेडिएट डिवाइन लव। मैं डिवाइन लव को रेडिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं डिवाइन ऊर्जा को रेडिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं डिवाइन ऊर्जा को रेडिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाथी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में कभी भी रिलेशनशिप इशू आएगा ही नहीं। आपको, अगर आप सिंगल हैं तो आपको लव को चेज नहीं करना पड़ेगा। लोग आपकी तरफ, सही लोग आपकी तरफ आकर्षित होते जाएंगे एंड आपको अपना मनचाहा सोलमेट भी मिल जाएगा। आपकी शादी की भी उलझनें हटेंगी
और आपकी लाइफ में शादी भी हो जाएगी अगर आप सिंगल हैं तो, और आपकी लाइफ में मनचाहा पार्टनर भी आ जाएगा। तो आपको लव को चेज नहीं करना है, उसको बन जाना है, उसको रेडिएट करना है। माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी आपके लिए निकल के आई, माँ दुर्गा निकल के आई आपके लिए कि आपकी शक्ति राइज कर रही है। माँ दुर्गा कह रही हैं डोंट बेग, आई एम द सोर्स, आस्क विथ फेथ। तो माँ कह रही हैं कि कहीं पे भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बेग, किसी से भीख मत मांगो, मैं सोर्स हूँ हर चीज़ की, मेरे से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं एंड मेरे पे ही अंत होती हैं। तो मेरे से फेथ में पूछो, जो भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगी। तो माँ दुर्गा एज जगत जननी गिव्स नॉट टू द लाउडेस्ट बट टू द मोस्ट ट्रस्टिंग हार्ट्स। वाओ। तो माँ कह रही हैं कि मैं उन लोगों को उनकी जल्दी विश पूरी नहीं करती जो बहुत आडंबर दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं तो माँ दुर्गा का भक्त हूँ, या मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, साथ ही देख लीजिएगा, और सही मायने में उनकी भक्ति नहीं करते हैं, बस आडंबर दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों की विश पूरी करती हैं बट वो धीरे पूरी करती हैं। लेकिन उन लोगों की बहुत तेज़ी से विश पूरी होती है जिनके दिल में वाकई में माँ दुर्गा के लिए स्नेह होता है और वो ट्रस्ट होता है कि माँ उनकी विश पूरी करेंगी। तो ये आप लोग के लिए मैसेज निकल के आया है। रेमेडी है राइट योर डिज़ायर्स एज अ लेटर टू माँ, फोल्ड इट एंड प्लेस इट अंडर अ दिया। तो आपको अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को एक A4 साइज़ के पन्ने पे या किसी भी पन्ने पे आपको लिखना है और उसको फोल्ड करके माँ दुर्गा की फोटो के प्रतिमा के सामने एक दिया प्रज्वलित करनी है एंड उस दिया के नीचे उसको रख देना है रात भर। ऐसा 21 दिन तक कीजिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होंगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम भयहरणम च भैरव, ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आब्दुदारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आपके लिए माँ कह रही है स्टैंड योर ग्राउंड, आई वॉक बिसाइड यू इन एवरी बैटल। तो आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है और अब दुनिया की आप मत सुनिए, मत सहिए, आप खुद का स्टैंड लीजिए। और माँ आपके साथ हर एक लाइफ के चैलेंज में है, हर एक बैटल में है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ दुर्गा रिसाइड्स हर लायन थ्रू एवरी वॉर। तो माँ कह रही हैं कि माँ दुर्गा राइड्स हर लायन थ्रू एवरी वॉर। तो मेरे मुंह से रिसाइड भी निकला और राइड भी निकला। इसका मतलब कि माँ दुर्गा कह रही हैं कि वो अपने शेर को वो शेर वाहिनी है और वो अपने शेर को हमेशा चलाती हैं हर वॉर में। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी कष्ट आता है तो माँ दुर्गा अपना शेर चलाती हैं हर वॉर में, और उनका शेर और माँ दुर्गा आपके सारे शत्रुओं का दमन करते हैं, आपके साथ रिसाइड करते हैं, आपके बगल में रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और माँ दुर्गा हमेशा उन्हीं लोग को प्रोटेक्ट करती हैं जो धर्मा के साथ चलते हैं। तो माँ दुर्गा का ब्यूटीफुल मैसेज आया है, स्टैंड योर ग्राउंड, आई वॉक बिसाइड यू इन एवरी बैटल, माँ दुर्गा राइड्स हर लायन थ्रू एवरी वॉर, प्रोटेक्टिंग डिवोटीज हु वॉक विथ धर्मा। और धर्मा क्या है? आजकल के ज़माने में धर्मा का सिंपल मीनिंग है, आप किसी को हर्ट मत कीजिए, लिव एंड लेट लिव। बस आप किसी को हर्ट मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए, दूसरा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, आपको इतना मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने काम से काम रखिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, ना अपनी वाणी से ना अपने एक्शन से, और उचित धन सही स्रोत से आप कमाइए। और कभी भी किसी भी पशु पक्षी जीव को कोई भी हानि ना पहुंचाइए, तो आप धर्मा के रास्ते पे हैं। रेमेडी आई है, ड्रॉ अ रेड लाइन नियर योर डोर, सिंबॉलिक प्रोटेक्शन, वाइल सेइंग माँ शील्ड्स सराउंड्स मी। तो अगर आपको ऐसी लाइफ में सिचुएशन भयभीता वाली उत्पन्न हो गई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भय में डाल रही हैं, आपको भयभीत कर रही हैं, तो आपको क्या करना है कि, और बहुत लाइफ में ऐसे कष्ट आ गए हैं, आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज ने घेर लिया है, हमारा काम बहुत टाइम से ठप हो गया है, या हमारी हेल्थ बिगड़ गई है, किसी ने कुछ हम पे फेंक दिया है या करवा दिया है, तो आपको क्या करना है, अपने दरवाजे पे लाल सिंदूर
या लाल चंदन जो आता है उसकी एक लाइन बना देनी है माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करके, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः 21 बार, 51 बार या 108 बार। और फिर कहना है माँ की शील्ड अब हमें प्रोटेक्ट कर रही है और सराउंड कर रही है, माँ की शील्ड, माँ की शक्ति अब हमें प्रोटेक्ट कर रही है, सराउंड कर रही है। तो इससे कोई भी नकारात्मकता ऊर्जा आप तक, आपके घर में नहीं आएगी। ब्यूटीफुल मैसेजेस। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय 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 नमः। माँ कह रही है जॉय इज योर बर्थ राइट, क्लेम इट। माँ कह रही है कि अपने अंदर एक उल्लास को जगाओ, अपने अंदर एक जॉय को जगाओ, ठीक है, एक उल्लास को जगाओ, एक जॉय को जगाओ। वो तुम्हारी बर्थ राइट है, तुम्हारा खुश रहना बर्थ राइट है, उसको क्लेम करो। माँ कुष्मांडा हु क्रिएटेड द यूनिवर्स विथ हर स्माइल रिमाइंड्स यू दैट लाफ्टर इज सेक्रेड। तो माँ कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना सिर्फ अपने मुख की स्माइल से किया था। तो माँ आपको रिमाइंड कर रही हैं कि जब आप हंसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पवित्र है, और हंसने से आपकी आधी से ज़्यादा मानसिक परेशानियाँ, शारीरिक कष्ट, रोग हटते हैं, उनका दमन होता है, और आपकी स्थिति आपके जो पहले प्रतिकूल थी अनुकूल हो जाती है। तो रेमेडी है स्माइल इंटेंशनली एवरी डे इवन ड्यूरिंग चैलेंजेस एंड ऑफर फ्रूट टू माँ विथ जॉय। तो माँ कह रही हैं कि हमेशा स्माइल करो, जॉय में मेरी भक्ति करो, चाहे तुम्हारी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस बने हों, और मेरे को फल फ्रूट्स चढ़ाओ प्यार के साथ, जॉय के साथ, हर्ष उल्लास के साथ। मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता संपन्नता लाऊंगी। ब्यूटीफुल मैसेज। तो माँ ने पूरे संसार की उत्पत्ति अपनी हंसने से कर दी थी। मतलब कि हम जैसे मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम में लिखा है कि माँ के एक नाखून से विष्णु के 10 अवतार हुए थे। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माँ आदि पराशक्ति ने बनाया था। तो एक्चुअल में सोर्स जो हैं वो माँ दुर्गा ही है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय 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 नमः। देखो माँ काली आ गई आज साक्षात। माँ कह रही है आई एम विथ यू इन द स्टॉर्म, आई एम विथ यू इवन इन द स्टॉर्म। तो माँ कह रही है कि मैं तुम्हारी लाइफ में जब भी कोई आंधी आती है, तूफान आता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ भद्रकाली फियर्स येट प्रोटेक्टिव शोज हर प्रेजेंस इन योर डार्केस्ट आवर। तो माँ भद्रकाली कह रही हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, और मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि भले ही तुम्हारी लाइफ में कितना भी बुरा वक्त आ जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी प्रेजेंस को फील करोगे कि तुम्हारे धीरे धीरे काम अब बन रहे हैं, और काले घने जो भी बादल छा गए हैं वो अब धीरे धीरे करके छटने वाले हैं मेरी कृपा से। रेमेडी है वियर अ रुद्राक्ष और ब्लैक थ्रेड ऑन योर लेफ्ट रिस्ट फॉर स्ट्रेंथ। तो लेफ्ट रिस्ट में आपको यानी तो कोई काला धागा पहनना है लेफ्ट हैंड में, या आपको रुद्राक्ष पहनना है। ब्लैक रुद्राक्ष आया है, यानी तो आपको रुद्राक्ष पहनना है ऐसे लेफ्ट रिस्ट में स्ट्रेंथ के लिए, यानी तो कोई काला धागा या काला ब्रेसलेट पहनना है। तो इससे आप नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहेंगे और माँ की शक्ति को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि आधा जो हमारा लेफ्ट का हिस्सा होता है बॉडी का, वो माँ काली कंट्रोल करती हैं। ये आपके नॉलेज में डाल दूँ। माँ आई हैं, माँ कह रही हैं कि सर्व विदाउट एक्सपेक्टेशंस योर ब्लेसिंग्स आर मल्टीप्लाइंग। तो माँ कह रही हैं कि तुम लोगों की हेल्प करो, उनको खाना खिलाओ, गरीब लोगों को खाना खिलाओ, उनकी हेल्प करो, और तुम्हारी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी। माँ अन्नपूर्णा टीचेस अस टू सेल्फलेस गिविंग लीड्स टू डिवाइन रिटर्न्स। तो माँ अन्नपूर्णा आपको टीच कर रही हैं कि जब हम अपनी परवाह नहीं करते हैं और अपनी परवाह किए बिना हम दान पुण्य करने लगते हैं दूसरों के भले के लिए, तो इससे हमें डिवाइन आशीर्वाद मिलता है। तो माँ साफ साफ कह रही है, माँ अन्नपूर्णा टीचेस अस दैट सेल्फलेस गिविंग लीड्स टू डिवाइन रिटर्न्स। तो माँ अन्नपूर्णा यही आपको कहना चाहती हैं कि आपको अपने बारे में ना सोच करके निस्वार्थ भाव से
निस्वार्थ भाव से आप लोगों की मदद करो, गरीब लोगों को भोजन कराओ, कुत्तों को रोटी खिलाओ, गौ माता को रोटी खिलाओ। बहुत भारी भरकम आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उससे कई दुगना ज़्यादा आपको माँ प्रोवाइड करेंगी। तो रेमेडी आ रही है, कुक समथिंग विथ लव, प्यार से कुछ खाना बनाइए एंड गिव इट टू समवन इन नीड, और किसी गरीब को भोजन कराइए। तो आपके प्रारब्ध के बुरे कर्म कटेंगे, जो भी आपकी लाइफ में नकारात्मकता या ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे और आप पे माँ की ब्लेसिंग्स बहुत तेज़ी से आएंगी, जिसके कारण आपके सारे काम बनेंगे, हेल्थ इश्यूज दूर होंगे, नई जॉब लगेगी, अच्छी शादी होगी, और जिनके मैरिड लाइफ में भी कला कलेश चले आ रहे हैं वो भी समाप्त होंगे। तो रेमेडीज़ पूजा पाठ आप करते रहिए। ओम ह्रीम दुंदुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए और कोई मैसेजेस हैं माँ, प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जयंती मंगला काली भद्र कालिका पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओके, माँ के मैसेजेस आ गए। माँ कह रही हैं कि ट्रस्ट योर फायर, इट नोज द वे। माँ कात्यायनी, बॉर्न ऑफ सेक्रेड फ्लेम्स, हेल्प्स यू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड करेज। तो माँ कह रही हैं कि आपका जो क्रोध अग्नि है, जो आपकी जठा अग्नि है, या आपके अंदर की जो पवित्र अग्नि है, स्पिरिचुअल अग्नि है, योग अग्नि है, उसको ट्रस्ट करो, वो अपना रास्ता जानती है। माँ कात्यायनी खुद ही पवित्र अग्नि से पैदा हुई थी, उत्पन्न हुई थी, और आपको कह रही हैं कि अपने इंस्टिंक्ट्स को आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और आपको करेज के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करें। अगर आपको किसी पे शक है कि ये पर्सन ऐसा है तो वो वैसा ही है, और करेज के साथ उसको कन्फ्रंट करें, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को। रेमेडी आई है, फास्ट और सिंप्लीफाई मील्स ऑन फ्राइडे वाइल फोकसिंग ऑन योर इनर फायर। तो माँ कह रही है शुक्रवार के दिन यानी तो व्रत रखो, यानी तो अपना एक सात्विक भोजन, सिंपल सीधा साधा खिचड़ी वगैरह खाओ, ताकि आप अपनी इनर फायर को जान सको, पहचान सको, और उस इनर फायर को आप करेज के साथ यूज़ कर सको और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सको, उस करेज को जगा के, उस इनर फायर से। ब्यूटीफुल मैसेज। माँ आनंदमयी, ओके, मेरे मुंह से माँ आनंदमयी निकली, तो माँ अन्नपूर्णा का ये कार्ड हमने पहले ही रीड कर लिया था, लेकिन ये फिर से माँ अन्नपूर्णा आई है, तो इसका मतलब आपको दान पुण्य करने की ज़रूरत है। और माँ आनंदमयी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, सर्व अदर्स एंड आई विल सर्व योर सोल। तो माँ कह रही हैं कि थोड़ा सा दान पुण्य करो और मैं तुम्हारी आत्मा की तृप्ति कर दूंगी, जहाँ पे भी तुम अपूर्ण हो मैं तुम्हें पूरा कर दूंगी। माँ अन्नपूर्णा, द गॉडेस हु नरिशेस द यूनिवर्स, ब्लेसेस दोज हु फीड एंड हेल्प अदर्स फिजिकली एंड इमोशनली। तो आप दीन दुखियों की मदद करो, जिनको मतलब आपके हेल्प की ज़रूरत है। इमोशनली भी उन लोगों की मदद करो, फिजिकली भी उन लोगों की मदद आप करो और उनको भोजन कराओ। तो माँ आपकी सोल को पूर्ण कर देंगी, उसको शक्ति से आपको भर देंगी। तो आपको दूसरों की मदद करने की सख्त ज़रूरत है और गरीब लोगों को भोजन कराने की सख्त ज़रूरत है। रेमेडी आई है, फीड वन हंग्री सोल और डोनेट फूड इन माज नेम एवरी वीक। तो आपको गरीब लोगों को जो भूखे हैं उनको खाना खिलाने की आपको ज़रूरत है, माँ के नाम पे, माँ अन्नपूर्णा के नाम पे, हर हफ्ते। तब आपके सारे काम बनेंगे। तो ये 2 बार कार्ड आ गया, मैंने वही बोला कि माँ अन्नपूर्णा आई हैं और माँ आनंदमयी बार बार कंफर्मेशन दे रही हैं, क्योंकि मेरे मुंह से आनंदमयी माँ भी निकला कि आपको दान पुण्य करने की ज़रूरत है, तब आपके जितने भी अटके काम हैं वो सारे बनेंगे। कोई भंडारा रखवा सकते हैं, ये भी मेरे को चैनल हो रहा है। डोंट डिम योर फायर टू कंफर्ट अदर्स। माँ कात्यायनी, द फायर्स डिवाइन फेमिनिन, टीचेस दैट स्पिरिचुअल पावर इजंट मेंट टू बी हिडन। तो माँ कह रही हैं कि अपनी जटा अग्नि को, अपनी योग की फायर को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम्हें शांत करने की या उसको डिम करने की, कम करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो आसपास तुम्हारे लोग हैं वो नॉर्मल फील कर सकें। नहीं, अगर तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल साधना की शक्ति है तो तुम उसको उभार करके लाओ, भले ही आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं।
और उस शक्ति से अपनी भी मदद करो और दूसरों की भी मदद करो। और माँ कह रही है कि ये स्पिरिचुअल पावर छिपाने के लिए नहीं होती, ये दूसरों को टीचिंग देने के लिए होती है और ये दूसरों को हील करने के लिए भी होती है। रेमेडी आ रही है, लाइट अ रेड कैंडल एंड रिपीट आई ऑनर माई डिवाइन फायर। तो आपको एक रेड कलर की कैंडल को लाइट करना है और आपको अफर्मेशन करनी है, आई ऑनर माई डिवाइन फायर। मैं अपने अंदर की दिव्य शक्ति, दिव्य जटा अग्नि को, दिव्य योग अग्नि को मैं ऑनर करती हूँ या करता हूँ। ऐसे करके अफर्मेशन करनी है। आप दिया भी जला सकते हैं एक लाल कलेवे का विक लगा के। तो ये थे माँ काली के कुछ मैसेजेस। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द बैटल मे बी लॉन्ग बट विक्ट्री इज ऑलरेडी योर्स। तो माँ कह रही है कि भले ही लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन जीत आपकी होगी। माँ दुर्गा एज दुर्गा नाशिनी, माँ दुर्गा एज दुर्गति नाशिनी। ओके, तो माँ दुर्गा कह रही हैं कि देखो जो भी तुम्हारी लाइफ में बैटल या संघर्ष या चैलेंज बना हुआ है वो भले ही लंबे समय से चला आ रहा है, बट जीत तुम्हारी होगी बहुत जल्द। माँ दुर्गा एज यहाँ पे आया है दुर्गति नाशिनी, मतलब जो भी आपकी लाइफ में दुर्गति हो रही है उसका नाश करेंगी माँ। हु एंड्स सफरिंग, आपके सारे कष्टों को ख़त्म करेंगी और आपको रिमाइंड करा रही हैं, आपको याद करा रही हैं दैट यू आर नॉट अलोन, कि आप अकेले नहीं हैं इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में। डिवाइन हेल्प इज़ ऑलरेडी अलाइन, आपके लिए कोई ना कोई मदद आ रही है, माँ दुर्गा भेज रही हैं किसी ना किसी पर्सन के थ्रू, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करा रही हैं कि आपकी मदद हो जाए एंड आपकी जीत हो। आप उस चैलेंज से, संघर्ष से बहुत जल्द निकलने वाले हैं। रेमेडी है, लाइट अ कैम्फर दिया इन द इवनिंग। तो माँ कह रही हैं कि कपूर की दिया मेरे आगे दिखाओ और कहो जय माँ दुर्गा, माई विक्ट्री इज सर्टन। जय माँ दुर्गा, मेरी जीत पक्की है आपके नाम पे। तो ये कुछ डिवाइन मैसेजेस थे आपके लिए माँ दुर्गा की तरफ से। वाओ, आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि माँ काली आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रही हैं, खुद रीडिंग्स में भी निकल के आई। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है माँ काली? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अब माँ की एनर्जी कनेक्ट हो गई। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस? ओके, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। नंबर 2 का कार्ड, डे ऑफ कन्फ्यूजन। You may remain confused and dual minds over things. Use your sixth sense to deal with situations. तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप थोड़े से कन्फ्यूजन की स्थिति में रहें, आपका इंट्यूशन इतने अच्छे से काम ना करे, आप इमोशनली बहुत अप एंड डाउन फील करें, और क्या पता आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहें और दो दिमाग में रहें कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, तब आपकी सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। रेमेडीज़ है, आपको क्रिस्टल मूनस्टोन आपको राइट हैंड में धारण करना है, ऐसे मूनस्टोन, इससे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और आपको कहा जा रहा है कि वियर मिल्की वाइट और क्रीम कलर टुडे। तो आने वाले 2 दिनों में आपको वाइट कलर का ज़्यादा चुनाव करना है या क्रीम कलर के कपड़े पहनने हैं। बाथ मिक्स्ड हाफ कप ऑफ अनबॉइल्ड मिल्क। अपने नहाने के पानी में आधा कप आपको रॉ मिल्क मिलाना है जो अनबॉइल्ड हो, और आपको कच्चे दूध से स्नान करना है। आधा कप कच्चा दूध अपने नहाने के पानी में आप आने वाले 2 दिन में मिलाइए। थोड़ा सा आपको दूध और चीनी डोनेट करने की ज़रूरत है मंदिर में। इससे आपका चंद्रमा जो अफेक्टेड है, जिसकी अंतरदशा चल रही है कुछ व्यूवर्स की, वो ठीक हो जाएगा एंड आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो भी दूर होंगे। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय 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 नमः। देखिए अपने आप कार्ड फ्लिप हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। माँ की शक्ति डायरेक्ट यहाँ पर है, आपको बहुत गाइडेंस देना चाहती हैं। और माँ का एक कार्ड यहाँ पे छिप के बैठा है, देखिए
इस डेक में। इसका मतलब कि माँ यहाँ से भी गाइडेंस दे रही है, तो ओके। माँ धूमावती आपको कह रही हैं स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर, योर आंसर्स लाई इन स्टिलनेस। तो माँ कह रही है आपको थोड़ा सा मौन व्रत धारण करने की ज़रूरत है, थोड़ा कम बोलिए, ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए कि लोग कैसे हैं और सिचुएशन क्या है, और आपके जो भी जवाब हैं वो आपको स्थिरता में मिलेंगे। मन शांत रहेगा तब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। माँ धूमावती आपके लिए आई हैं। माँ धूमावती द विडो गॉडेस रिवील्स डीप ट्रुथ इन साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। तो माँ कह रही हैं आपको कुछ ऐसी गहरी सच्चाई जीवन की आपको पता चलेगी जब आप शांति से मेडिटेशन करेंगे। रेमेडी है ऑब्जर्व 1 आवर ऑफ साइलेंस डेली। 1 घंटा आपको मौन व्रत धारण करना है और अपने इनर गाइडेंस की सुननी है। वाओ, माँ का कार्ड यहाँ पे छिपा था। चलिए अब नंबर 1 का कार्ड आया है, मतलब सूर्यदेव का। तो अब आपकी आने वाले 1 महीने में सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। आपकी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट हो रहा है। पॉजिटिव थॉट आपको रखने हैं और अपने एक्शंस फिर आपको पॉजिटिव रखने हैं। तो यहाँ पे लिखा रहा है अट्रैक्ट गुड लक बाय पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शन। तो आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहना है और अपने एक्शंस भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक रखने हैं, तब आपकी लाइफ में गुड लक आने वाले 1 महीने में आ रहा है। सारी दिले इच्छा, आपकी डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो गाड़ी हो सकता है कि आपको अकस्मात धन लाभ भी हो जाए। डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, बहुत ज़्यादा धनयोग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सुख शांति समृद्धि आ रही है और सफलता आ रही है। फादर विल सपोर्ट, आपके पापा आपको सपोर्ट करेंगे। रेमेडीज़ हैं, आपको सिट्रीन का ब्रेसलेट पहनना है, ये वाला राइट हैंड में, और क्लियर क्वार्ट्ज का ये वाला राइट हैंड में आने वाले टाइम में। वियर एनी शेड ऑफ रेड और ऑरेंज, आपको रेड कलर का ज़्यादा चुनाव करना है जब आप कपड़े पहने, या ऑरेंज कलर आप पहनिए, तब आपके अंदर एक एक आकर्षण आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके सारे काम बनने लगेंगे, क्योंकि रेड एंड ऑरेंज कलर सूर्यदेव के होते हैं। ऑफर वाटर मिक्स विद जैगरी, आपको जैगरी पाउडर मिक्स करना है पानी में और सूर्यदेव को आपको अर्पित करना है टू गेट सक्सेस इन योर एफर्ट्स टुडे। तो यहाँ पे आया है कि आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है थोड़ा सा जैगरी मिला के, ताकि आपके जितने भी अटके हुए काम है वो सारे बन जाएं एंड आपकी लाइफ से जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं वो दूर होंगे। आप सूर्यदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 21 बार, ओम घृणी सूर्याय नमः, या गायत्री मंत्र। उसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ दक्षिणेश्वरी, जय काली घाट की काली, जय माँ दक्षिणेश्वरी, जय काली घाट की काली। ओके, तो आपके लिए इतनी सारी गाइडेंस आई है, तो एक एक करके लेते हैं। माँ आज आपको बहुत सारी गाइडेंस देना चाहती हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 4 का कार्ड आया है। तो बहुत सारे व्यूवर्स के यहाँ पे राहु अफेक्टेड है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको हार्डवर्क करना पड़े और आपको डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। टुडे यू विल फेस हार्डशिप, तो हो सकता है कि आप पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस कर रहे थे, अब वो आपका टाइम ख़त्म होने पे आया है। आपको थोड़ा सा डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाने की ज़रूरत है ताकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल पाए। रेमेडीज़ आ रही हैं कि आपको ब्लैक कलर के क्लोथ नहीं पहनने हैं क्योंकि उससे संघर्ष और बढ़ सकता है, और सर्व स्वीट्स टू स्वीपर्स फॉर गुड लक, और आपको मिठाई जो भी झाड़ू पोछा मारते हैं स्वीपर्स, उनको अर्पित करनी है, उनको देनी है, इससे आपकी लाइफ में गुड लक आएगा। कीप सिल्वर इन शर्ट्स पॉकेट, और आपको चांदी का सिक्का या चांदी रखनी है अपने शर्ट के पॉकेट में अगर कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि जो पिछले 4 महीने से आपका संघर्ष बना हुआ था लाइफ में, वो अब ख़त्म होने पे आया है, और आने वाले 4 वीक्स में, 1 महीने में आपके सारे काम बनने वाले हैं, जैसे मैंने इस कार्ड से चैनल किया था। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नंबर 1, आपकी लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी आ रही है और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आने वाले 1 महीने में, और आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ। 21 नंबर का कार्ड है। तो जितनी भी आपकी लाइफ में सफरिंग थी या बैड फेस था वो अब ख़त्म हो रहा है, डे ऑफ कंप्लीशन, और जितना भी आपने मेहनत की है अब उसके एफर्ट्स
आपके सक्सेसफुल होंगे। आने वाले 21 दिनों में आप ट्रैवल कर सकते हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लिखी है। आने वाले 21 दिनों में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में और आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा। आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है कि अपने गुरु की और अपने एल्डर्स की आपको ब्लेसिंग्स लेनी है। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। नंबर 11 का कार्ड है। तो पिछले 11 महीने से शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी पर्सन से, लेकिन आप डबल माइंड में थे और आप इमोशनली अनस्टेबल थे और कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे और वेट कर रहे थे कि कुछ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो। तो पिछले 11 महीने से आप स्टक फील कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में और आने वाले 11 दिनों में आप रोमांटिक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेमेडी आ रही है कि थोड़ा सा वाइट कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत है और किसी बुजुर्ग महिला की आपको ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है। इससे आपके आने वाले हर्डल्स दूर होंगे। और यहाँ पे लिखा रहा है कि डोंट वेस्ट वाटर एंड ड्रिंक वाटर बिफोर गोइंग आउट। तो आपको पानी को वेस्ट नहीं करना है और जब भी किसी काम से बाहर जाएं तो आप पानी पी करके जाएं। नंबर 13 का कार्ड है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल करना चाहें, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है और रूड बिहेवियर आपको नहीं रखना है क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको ब्लैक कलर आने वाले टाइम में नहीं पहनना है और थोड़ा सा आपको ड्राइड कोरिएंडर, मतलब कि जो सूखी हुई धनिया होती है उसका पाउडर होता है, वो आपको मंदिर में डोनेट करने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा। और कोई भी स्वीट डिश या खीर वगैरह या मिठाई आपको स्वीपर को डोनेट करनी है जो आपकी कॉलोनी में, आपके घर में साफ़ सफाई करते हैं। इससे भी आपकी लाइफ में गुड लक आएगा और स्ट्रगल ख़त्म होगा। नंबर 11 का कार्ड आया है। पिछले 11 महीने से जितने भी आपकी लाइफ के डिले थे वो अब सारे दूर हो रहे हैं और चांसेस हैं कि आपके कॉन्फ्लिक्ट आने वाले 11 दिन में किसी से हो सकते हैं। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, इससे काम बिगड़ सकता है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप थोड़े से कन्फ्यूजन में रहें, बट क्लैरिटी लाने के लिए आपको शिव मंदिर में डेली जल चढ़ाना है। तो इससे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपके इमोशंस स्टेबल रहेंगे। जल चढ़ाएं और शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाएं, थोड़ा सा काला तिल मिलाएं, राहु भी कंट्रोल रहेगा और शनि भी। नंबर 4 का कार्ड है। तो हो सकता है पिछले 4 महीने से आप लोग बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे, बहुत आपने दुख के दिन देखे हैं और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, आप स्टक फील कर रहे थे और आपके डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रहे थे। आप बहुत अकेलापन और संघर्ष का सामना कर रहे थे। तो अब आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी पिछले 4 महीने से। अब आपकी लाइफ में आने वाले, मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि 1 महीने में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको उस पर वर्क करना है, उसको ग्रैब करना है। और आपको ब्लैक नहीं पहनना है और आपको 4 मूली मंदिर में डोनेट करनी है, इससे आपका राहु ठीक हो जाएगा। और आपको चांदी अपने शर्ट के पॉकेट में रखनी है फॉर गुड लक। ये भी मैसेज आया है। डे ऑफ पेनाल्टी। तो हो सकता है कि पिछले 20 वीक्स, मतलब कि 5 महीने से आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि आप स्कैम हो गए हो या आपके पैसे कहीं फंस गए हैं या आपने कुछ क्रॉस चेक नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं आपको भारी नुकसान हुआ पिछले 5 महीने में। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को अब रिपीट नहीं करना है और आपको हर चीज़ क्रॉस चेक करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ताकि कोई आपको धोखा ना दे पाए। आने वाले 20 दिनों में ऐसी कुछ एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि कहीं कोई प्रॉपर्टी के कागजात या ऑफिस का कोई ऐसा काम, कहीं फ्रॉड होने की चांसेस हैं। तो आपको हर काम एकदम क्रॉस चेक करके ही उसको करना है। रेमेडी आपको मूनस्टोन पहनना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इससे आपके इमोशन स्टेबल रहेंगे। टेक मदर्स और ओल्ड वेमेंस ब्लेसिंग। तो आपको अपनी मम्मी का या अपनी दादी या नानी का आशीर्वाद लेना है, किसी भी ओल्ड लेडी का,
और अपने साथ पानी की बोतल रखें और अपने माथे पे तिलक लगाएं कच्चे दूध का। इससे आप का जो भी इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, आप सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई अपना काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो कर पाएंगे। तो अब आपको आगे जाके थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। ये मंगल ग्रह का कार्ड है और जैसे ही आप पेशेंस दिखाएंगे आपके सारे काम बनेंगे। तो आपका मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे पास्ट में अपने पास्ट की एनर्जी में जाके अपने आप को कोस रहे हैं और बहुत सैड एनर्जी में जा रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरी लाइफ में इतने फेलियर्स आए, इतने डिले हुए, शायद मेरी गलती थी। नहीं, आपकी गलती नहीं थी, वो ग्रह का दोष था, वो ग्रह के नक्षत्र ऐसे थे। और अगर आप पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं तो इससे आपकी एनर्जी डाउन होगी एंड ये आपको नहीं करना है। रेमेडी है, लाल या ऑरेंज कलर का कपड़ा आप पहनिए और किसी भी हनुमान टेम्पल में जाके आप ब्लेसिंग्स लीजिए और कुछ लाल कलर की चीज़ें आप गरीब लोगों को दान कीजिए। मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। 8 नंबर का कार्ड आया शनि देव का, डे ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 8 वीक्स में 1 से 2 महीने के बीच में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े ताकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले, वो ग्रोथ मिले, वो सैलरी हाइक मिले, वो बिजनेस में एक्सपेंशन मिले, वो रिलेशनशिप में आपको वो रिजल्ट मिले। तो नीड मोर फोकस इन योर वर्क। तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में। रेमेडीज़ हैं, आपको सरसों का तेल शनि टेम्पल पे चढ़ाना है और दीपक प्रज्वलित करना है एंड ओम शम शनिचराय नमक का सैटरडे के दिन जाप करना है और कुछ बादाम और ब्लैक तिल, काला तिल टेम्पल में जाके आपको डोनेट करना है और क्या किसी भी ओल्ड लेबर को आपको डोनेट कर देना है, कुछ बादाम और काला तिल। इससे भी आपका शनि ग्रह ठीक हो जाएगा। शनि ग्रह के कार्ड आ रहे हैं, डे ऑफ स्ट्रगल। तो पिछले 8 महीने से आपने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत स्लो प्रोग्रेस देखी। तो अब आपकी लाइफ में कंफर्मेशन आ रहा है कि अब शनि ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। बस आप किसी हैंडीकैप पर्सन की हेल्प कर दीजिए और किसी लेबर को आप भोजन करवा दीजिए, कुछ मेडिसिन्स नीडी पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए और ब्लैक एंड ब्लू पहनना अवॉइड कीजिए आने वाले टाइम में। तो फिर आपकी लाइफ से अड़चने भी धीरे धीरे करके चली जाएंगी। डे ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। तो आने वाले टाइम में 2 हफ्तों में मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करेंगे दूसरों को और अपने डिसीजंस में भी बैलेंस्ड रहेंगे और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल पे भी निकल सकते हैं, जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड। और आपको कहा जा रहा है कि कोई भी आने वाले टाइम में आप ग्रीन कलर के कपड़े पहने जिससे वेल्थ बहुत ज़्यादा आएगी और अपना ऑरल हाइजीन रखें। मुख की जो सफाई है आप ऑयल पुलिंग करें कोकोनट तेल से, अपने मुख में 2-3 बूंद डाल के सुबह उठते ही ब्रश के बाद आप उसको ऑयल पुलिंग करें। फीड टू काउ फॉर गुड लक। और गौ माता को आप रोटी खिलाएं, आपके सारे काम बनेंगे। आने वाले 2 हफ्ते बहुत बेहतरीन बीतने वाले हैं आपके। 11 नंबर का कार्ड है, डे ऑफ ऑनेस्टी एंड रिवॉर्ड्स। आने वाले 11 दिनों में कुछ ऐसे नक्षत्र बन रहे हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आपको बैलेंस्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे और अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ऑनेस्ट रह करके आपको बैलेंस्ड डिसीजन लेने ही होंगे, इम्पॉर्टेंट। और आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है अगर आपने मेहनत की है तो। और रेमेडीज़ आ रही हैं कि आपको स्काई ब्लू या क्रीम कलर के कपड़े थोड़ा सा काम डाउन करेंगे अगर आपका टर्बुलेंट माइंड है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अप एंड डाउन फील कर रहे हैं तो। और अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लीजिए, थोड़ा सा दूध ऑफर कीजिए किसी भी विधवा औरत को, ओल्ड विडो को या किसी भी ओल्ड लेडी को, तो इससे आपकी लाइफ में गुड लक आएगा। 12 नंबर का कार्ड आया है। तो आने वाले 12 दिनों में अगर आपके रिश्ते ख़राब से हो गए थे, आपके हस्बैंड से नहीं बन रही थी, थर्ड पार्टी का इशू था, तो आने वाले 12 दिनों में मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। और आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव फील करने वाले हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर को आप एक्सप्रेस करने वाले हैं आने वाले 2 हफ्तों में।
तो आपको अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करना है, माँ दुर्गा की चालीसा को पढ़ना है। अगर आपके रिश्तों में कुछ खटास आ गई तो वो ठीक हो जाएगी। चिड़ियों को और पुअर लोगों को, गरीब लोगों को आपको फीड करना है। और कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में कहीं पे भी जो भंडारा लगता है फ्री में, मुफ्त में नहीं खानी है और ना मुफ्त में लेनी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप किसी अच्छे पर्सन से मिलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 9 महीने से आप बहुत ज़्यादा सैड थे, डल थे, अकेलेपन में थे, नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपका मंगल ग्रह वीक था, इसलिए आप ऐसा फील कर रहे थे। और आपके काम में बहुत अड़चने आ रही थी या घर में बहुत कला कलेश हो रहे थे पिछले 9 महीनों से। तो अब आपको क्या करना है कि अपने ब्रदर को रिस्पेक्ट करनी है और कुछ रेड स्वीट या रेड कलर की मिठाई आपको मंदिर में डोनेट करनी है। और आपको कुछ रेड कलर के कपड़े पहनने हैं। ये बार बार हर कार्ड में आया कि रेड कलर और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं। और आपको जूस पीना है रेड कलर का। इससे आपका मंगल भी ठीक होगा, रूट चक्र भी बैलेंस में आएगा। यानी तो आपको खून रक्तदान भी करना है, इससे भी आपका मंगल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लास्ट कार्ड, डे ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस। पिछले 5 महीने से आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे और आपके कोई भी काम नहीं बन रहे थे। आपका ब्रेकअप भी हो गया था, रिलेशनशिप से भी मन उठ गया था, शादी में भी इतनी दिक्कतें आ गई थी और बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी आपके काम में भी, काम भी नहीं बन रहे थे, जॉब भी छूट रही थी, लग रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप अंधकार में थे बिल्कुल 5 महीनों से। कुछ व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी है। या अगर जॉब में भी थे तो उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही थी, लोगों ने आपको तोड़ा, षड्यंत्र किया और आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग गए, क्योंकि आपको टारगेट किया गया हर जगह, वर्क प्लेस पे, घर में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी आप जाएं। तो आपको कहा जा रहा है कि अब ये सब खत्म हो रहा है। जो भी पिछले 5 महीने का था वो आपके प्रारब्ध के कार्मिक कर्म थे। आपको गणेश भगवान और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स लेनी है, उनकी पूजा पाठ करनी है और कुछ आपको टेम्पल में हरे चने डोनेट करने हैं या मूंग की दाल जो होती है हरी, वो आपको डोनेट करनी है। इससे आपका जो भी बुध ग्रह है वो ठीक हो जाएगा। तो ये गाइडेंस के मैसेजेस थे। इससे आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि मैंने आज गाइडेंस इसलिए ली कि रीडिंग तो हम हमेशा टैरो से करते हैं, बट आने वाले टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किन किन चीज़ों से आपको अवगत आपको कराया जा रहा है, तो वो सब मैंने गाइडेंस ऑरेकल डेक से लिया, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या नहीं करनी है। चलिए देख लेते हैं कि मूनोलॉजी डेक से क्या रहा है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो आपको अपने पार्टनर को हार्शली जज नहीं करना है, क्रिटिकली जज नहीं करना है। अगर आपकी शादियों में दिक्कत आ रही है तो आपको अपने पार्टनर से प्यार से बात करनी है, उनकी केयर करनी है और उनको और ज़्यादा प्यार और स्नेह दिखाना है, फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। हर चीज़ आप प्यार से कीजिए। अगर वर्क प्लेस पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कार्य क्षेत्र में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, करियर में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, घर में मनमुटाव हो गया है, तो प्यार से उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, आपकी जीत होगी। और देखते हैं, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। हाँ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपके रिलेशनशिप में भी सुधार आएगा और बहुत ज़्यादा मधुरता आएगी, मिठास आने वाली है रिलेशनशिप में भी। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। बस इतने ही मैसेजेस हैं ऑरेकल से, मोनोलॉजी डेक से। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको अध्यात्म और अपने प्रैक्टिकलिटी को भी बैलेंस करना है, मीनिंग कि आप अध्यात्म में भी रहिए और अध्यात्म में रह के अपने गोल्स की तरफ भी फोकस्ड रहिए और एक्शन लेते रहिए, आपके सारे काम बनेंगे। देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आती है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं माँ, प्लीज़ बता दीजिए एक ही बार में क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं। ओके, तो टैरो से आज 2-2 की एनर्जी है। आपके लिए ये निकल के आया है कि आने वाले 2 हफ्तों में आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है और कोई हिडन चीज़ थी आपसे जो छिपी हुई थी वो उजागर होगी। और आप पूजा पाठी हैं, इसलिए हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में किसी तीर्थ स्थल पर ट्रैवल करने जाएं और जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं तो वो कार्य आपका सफल होगा। 2-2 की एनर्जी है तो मतलब आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। कोई हिडन चीज़ थी जो आपके सामने उजागर होने वाली है और आपको उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है।
अब दुनिया आपके मुट्ठी में होने वाली है, क्योंकि आप बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने वाले हैं। और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं हो रहे थे पास्ट में, अब वो होने लगेंगे। और जितने भी आपकी लाइफ में जेलस लोग थे, उन्हीं पे उनकी जेलसी बैकफायर हुई है एंड आपकी जीत होगी। जितनी भी काली क्रिया या नकारात्मकता आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि ये शत्रु महिला जो पूजा पाठ का ढोंग करती है, इसने मेरे को एनर्जी चैनल हो रही है कि दो महीने पहले या 3 वीक्स पहले इसने तांत्रिक को पैसे देके फिर से आप पे ब्लैक मैजिक कराया है। और बट डिवाइन अब आपके साथ जस्टिस करेंगे, और जितना भी इसने ब्लैक मैजिक आपकी शादी में अड़चने डालने के लिए, आपका धन बंधवाने के लिए, जो भी ब्लैक मैजिक कराया है, आने वाले 11 दिनों में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि डिवाइन जस्टिस लेके आ रहे हैं और आपका वक्त बदल रहा है। जितना भी आपकी लाइफ में धन हानि हुई, अब आपको यूनिवर्स उसकी भरपाई करेंगे, आपको धन लाभ होगा बहुत ज़्यादा। एंड कोई भी आपका फंसा हुआ धन था वो आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को जान चुके हैं, जिसके कारण अब आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त होगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और आपको 3 गुड न्यूज़ इस वीक सुनने को मिल सकती हैं। आपका अकेलापन दूर हुआ। अब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जा करके, विजडम पा करके आप एकदम योद्धा बन चुके हैं, एकदम एक्सपर्ट बन चुके हैं, विजडम की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपको हर लाइफ की सिचुएशन को डील करना आता है। और आपकी लाइफ से जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्शंस इस लेडी ने कराए थे, वो बैकफायर गए हैं इसी लेडी पे। ये मैं कंफर्मेशन दिखा दूँ। और आपकी तरफ जो भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स इसने ब्लॉक करने की कोशिश की थी मल्टीपल प्रोजेक्शंस करके, अब वो डिवाइन की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। और आप आने वाले 3 वीक्स में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़, कोई कम्युनिकेशन आपको सुनने को मिल सकता है। लव ऑफर आपकी तरफ मेरे को आते हुए दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा स्पेल्स कराए थे, अब वो सारा कुछ बैकफायर हो रहा है विद इन 1 हफ्ता, 7 डेज। एंड 7 डेज के बाद आप देखेंगे ये कार्ड सीधा हो जाएगा और आपकी तरफ लव ऑफर डेफिनेटली आएगा, आपके रिश्तों में सुधार आएगा। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्यार आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, आपको इल्यूजन से और एडिक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। आपकी लाइफ में जो ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा था, अब आएगा। एंड आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट बनने वाले हैं। तो टैरो से इतना। आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। ये माँ काली के संदेश है।